कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। सुपरमति विभावना पटुमतीभ्य सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुक्रे कुशले धम्मारिये सया वंदे। गुरुवत्ति संजीमेन तरन्ति संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति। हे नित्यं व्रतमन्ते होमे निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधवा। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शननायकः चारित्राणो गंभीरः मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छाई बनते आयुर्भक्ति काउ सग्गो कौतसालुचिम समज्ञान समदस समचर जत्ताणम पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सुदनानोदेशाणम वज्रयानम त्रिगुलपानरयाणम सभ्यसावणम थयानिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुखो कमखो मोहिलाओ सुगई गमनम समाहिवन्नम जिनगुण संपत्ति होय मज्जम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनिवर्षी अजित सागर जी महाराज की जय हो। एक तरफ भय का स्वरूप खड़ा हुआ है और एक तरफ अभय का स्वरूप खड़ा हुआ है। एक भयानक है और एक तरफ उस भयता को दूर करने वाला निर्भयता का स्वरूप है। वही बात कही कि एक तरफ बुद्धि को और एक तरफ रौद्र स्वरूपता का एक प्रतीक खड़ाया है कि जब जब रुद्रता हावी होती है वहाँ क्रूरता का जन्म होता है और जब क्रूरता बढ़ती है तो वहाँ भय पनपता है, वहाँ भय पनपता है। लेकिन जिस समय उसकी क्रूरता उस सामने वाले की बुद्धि को समझने का कोशिश करता है, निर्भय होकर के शांत बैठ जाता है, वहाँ उसके अंदर क्या भय बिल्कुल दूर हो जाता है, शांत प्रकृति। तो वही बात मुखमाटी में कही जा रही है। रुद्र रूप खड़ा हुआ जो भय का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? भय का प्रतीक था। लेकिन भय से परे हुई वह अभय, जिसको कहें बुद्धि मति सोच जिसकी अच्छी हो, विचार जिसके अच्छे हो, तो बड़े से बड़े भयानक रूप भी शांत हो जाते हैं। और वही हुआ कि एक और अभय खड़ा, एक और भय अड़ा और बीच में भया भय वाली उभयमती खड़ी है मति।
बुद्धि, ना उसको भय है, ना एकदम बिल्कुल संशय में तो है लेकिन बिल्कुल डरी हुई, किस ओर झुकती है, भय के चंगल में जा फंसती है कि अभय के मंगल में आ बसती है। बुद्धि की दुविधा है। एक समय जब रौद्र रूप देखती है तो भय के चंगल में फंस जाती है, और जब वह निश्चिंत हो जाती है तो अभय का स्वरूप आपके हाथ में होता है? पेज नंबर 137 के बाद अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये तो अब भूमिका के रूप में 138 निकाल लेना। तो ऐसा अभय रूप है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों की साथ, ये पुरुष और प्रकृति का संबंध बना करके चलने वाली आपकी बुद्धि, मति, ये तो पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप ही दब गया अभूत। जब बुद्धि का अभय स्वरूपता प्राप्त हो जाती है तो कर्म का प्रभाव अपने आप घट जाता है। एक बार एक क्वेश्चन आया, आपको भी बताया कि ये बताओ, एक व्यक्ति है, या ये कहो, हाँ वो व्यक्ति ना करते हुए, एक गाय के गले में रस्सी बंधी है। किसके गले में? गाय के गले में। आप क्या कहते हो? गाय के गले में रस्सी बंधी है। वस्तुतः ये पूछो कि रस्सी गाय के गले में बंधी है कि रस्सी रस्सी से बंधी है? हैं? आप क्या कहते हो? क्यों भाई, क्या कहते हो तुम? ये कहते हैं कि गाय के गले में, जबकि रस्सी के स्वभाव को आप देखो, विचार करो, चिंतन करो, रस्सी गाय के गले में नहीं बंधी, रस्सी तो रस्सी से बंधी है। फिर क्या हुआ? ये क्यों कहने में आता है कि गाय के गले में रस्सी बंधी? अरे भाई, रस्सी तो रस्सी से बंधी है, अंतर इतना है कि उस रस्सी के बीच में गाय का गला फंसा हुआ है। अब अंतर है, करना क्या है? अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि की इस परिणति को निकालना है और समझने की कोशिश ही करना है। वैसे ही कर्म की प्रकृति और पुरुष की प्रकृति देखते हैं तो पुरुष का स्वभाव अलग है, कर्म का स्वभाव अलग है। और संसार में जितने भी कर्म बंद हुए हैं वे कर्म ही के कारण से हुए हैं। कर्म का बंद किससे होता बताओ? कर्म से ही होता है। अंतर इतना है कि वो कर्म को करने वाला जो है, बीच में ये मनुष्य आकर के फंस जाता है। अपने यहाँ इष्टोपदेश में एक कारिका मिलती, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हितस्प्रहा। कर्म ही कर्म का बंद करता है और जीव ही जीव का हित करता है। अंतर इतना है कि जब कर्म का उदय आता है तो हम उस समय ऐसे परिणाम कर लेते और नवीन कर्म का बंद कर लेते हैं। और ज्ञानी जन जो होते हैं उस समय सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, तो कर्म के उदय में नवीन कर्मों का बंद ना करके उस कर्मों को काटने का काम कर जाते हैं। आप वही बात है, बुद्धि और प्रकृति और प्रबोध, जिसने प्रकृति का प्रभाव पड़ गया, जिसे अपने आत्मा के प्रभाव में आ गया, कर्म के प्रभाव से दूर हो गया, समझ लेना उसने अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लिया। स्वभाव पुरुषार्थ वही उसका सही पुरुषार्थ है। और यही हुआ कि भय का स्वरूप जो रुद्र रूप जागा था वह खड़ा हुआ है। अब आगे आज की मुखमाटी में नया रूप लेते हैं।
लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, कैसे वीर को अवीर के रूप में, रुद्र को रुग्ण पीड़िता के रूप में, रुद्र को रुग्ण पीड़िता के रूप में और भय को भयभीत के रूप में पाया। भय को भी भयभीत के रूप में पाया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। आप देखना, आप यहाँ इस प्रकार की घटना घटी कि विस्मय को भी विस्मय हो आया। यानी जो रण में पीठ दिखा रहा है वीर को अवीर के रूप में वो जा रहा है। जैसे जो कोई शत्रु कोई है ना, जब पराजय होकर के पीछे हटता है तो पराजय होकर के पीछे हटता तो वो उसको वीर ना कह के अवीर कह दिया, अवीर के रूप में। रुद्र रुग्ण, जो रुद्र होकर रूप जो एकदम आक्रोश में था, अब कैसे हो गया वो रुद्र रूप? रुग्ण था पीड़ित के रूप में। अब वो जैसे कोई बीमार आदमी होता है, और बीमार आदमी की दशा कैसी होती है? बीमार आदमी अब उसमें इसको पीड़ित तो हो गया है। एक समय वही बड़े बड़े पहलवान जब अच्छे बुखार की चपेट में आते हैं तो सबरी पहलवानी कहाँ हो जाती है? एक तरफ रखी रहती है। उस समय उससे पूछा गया कि भाई तू तो बड़ा पहलवान है, बड़े बड़ों को पछाड़ सकता है, लेकिन अब क्या हुआ? बोले कि अब ये हो गया है कि अब दूसरा पहलवान मेरे ऊपर हावी हो गया है, इसलिए अभी पछाड़ने की हिम्मत नहीं है, पछाड़ने की क्षमता नहीं है। सोचो कर्म कितना असाता, कर्म इतना हावी हो जाता है कि बड़े से बड़े पहलवान भी उस कर्म के सामने साष्टांग हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी इस कर्म की चपेट में जब आए, है ना, तो वे भी कहते भैया इसके सामने अभी ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो इसके बीतने का समय इंतजार कीजिए, समय आएगा। इसके प्रभाव को कम करना है तो इसके प्रभाव, कर्म के प्रभाव को करने का सबसे अच्छा साधन है, आप उस समय अगर उग्र होंगे उसका प्रभाव और बढ़ेगा। कर्म के प्रभाव को अगर तुम्हें कम करना हो तो हमारे आचार्य ने कहा इसका एक ही साधन है, समता। अगर आपने अपनी समता को अच्छा बनाकर रखा, आपके कर्म का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। वही कि रुद्र को रुग्णता पीड़ित के रूप में कैसा हो रहा है? जैसे रोगी बन करके जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, और भय को भयभीत के रूप में पाया। जो भय था, जो दूसरों को डरा रहा था, वो स्वयं भयभीत होकर के खड़ा है कि भाई ये क्या हो गया? अभी तक तो मैं दूसरों को डराता था, आज तो स्वयं किसके डर रहा है? स्वयं डर लग रहा है उसको। ऐसा इस अद्भुत घटना से विस्मय को भी क्या हो आया? विस्मय हो आया। आश्चर्य को भी आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया? अभी तक तो ये दूसरों को डरा था, आज स्वयं डर भी ऐसा हो गया। उसके विशाल भाल पर ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं। आदमी के दिमाग पे जब कुछ चल रहा हो ना, टेंशन हो, तो दिमाग में क्या दिखाई देती हैं? तो लहरदार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं माथे पे। ऐसी विस्मय की लहरदार विस्मय की रेखा उभरी। कुछ पल तक तो विस्मय की पलकें अपलक रही। जैसे कोई आप अचानक देखते हो तो देखते रह जाते, क्या हो गया? आश्चर्य भरी आंखें,
ऐसी ही यहाँ पर उस कुछ पलों के लिए विस्मय की पलकें भी अपलक रह गईं। उसकी वाणी मूक हो आई। अब कुछ बोला नहीं जा रहा है, चुपचाप देख रहा। ओ, जिस समय आदमी को विस्मय होता है उस समय बोला तो नहीं, सोचता रहता ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो आई। अब भूख भी नहीं लगती है ना। उस समय विस्मय की यह स्थिति देख करके सिंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। एक विस्मय आश्चर्य रसों में एक आश्चर्य रस कहा जाता है। सिंगार रस एक आश्चर्य रस है। ये सारे के सारे उसका वर्णन चल रहा है मुखमाटी में। तो विस्मय की दशा जब उन्होंने देखा कि रुद्र की ये दशा हो गई, अरे भाई ये तो बड़ा विस्मय की बात है, भयभीत हो गया। ये बड़ा विस्मय की बात है। और ऐसा करते हुए विस्मय की स्थिति देख कर के सिंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। और विषय रसों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। मयूख अंध बिल्कुल काली सिखा, ऐसा अंध, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। और फिर बाद में कहा जा रहा है, अच्छा बहुत विषय रसकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। अंधों विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिली भगवान। सुनो, एक बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है कि अंधों को और विषयांधों को, दो प्रकार के अंध है। कितने प्रकार के अंध है? एक अंधा जो जन्मजात अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, वो अंध है। लेकिन एक वो अंधा है जो किस में अंध है? विषयों में अंध है। विषयों में अंध, अंधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान। इनको पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक खड़ा करके कि हे भगवान, इनके लिए कब प्रकाश सही मिल जाए, ये अंधे को आंखों से दिख जाए, और जो विषयों में अंधे इनकी अकल से ये विषयों की अंधापन दूर हो जाए, उनको प्रकाश मिल जाए, गंध मिलेगी कब भगवान। ऐसी यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। कौन ले रहा है? दीर्घ श्वास लेकर के इन रसों को, रौद्र रस आदि आदि की जो जिनकी रुद्रता देख करके इस प्रकार तो भाव कर रहा है, इन अंधों को, इन विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान। यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत